कभी कभी ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। क्यों? आदि और फैज की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। क्या होगा आगे जाकर? सब ठीक हो जाएगा जरीना। बड़े हो गए मगर बचपना अभी तक नहीं गया। और हम बच्चों की लड़ाई झगड़े में अपने सदियों के रिश्ते नाते तो खराब नहीं कर सकते ना। तुम्हें याद है कि बेजी क्या कहा करती थी? याद है, इसीलिए तो डर रही हूँ। सारा खानदान जानता है। बीजी जाने से पहले नताशा और आदि का रिश्ता पक्का कर गई थी, मगर जितने तेज मिजाज का फैजी है, मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आती। मुझसे भी तो इसी दुनिया में होते हैं जरीना। बस तुम अपना ईमान मजबूत रखना, सब ठीक हो जाएगा। फैजी बेटा बाहर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मामा, भाई ना हमेशा मुझे यूनिवर्सिटी से लेट करवा देते। कमाल, ये देखो, ये कार्ड आगे दे के गया था। शायद कोई राशन वाशन बांटने की बात है, इसको देख ले। आदि 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 सुबह शाम उसी का जिक्र होता है वैसे इस घर में। मेरे ख्याल से कोई तो और तो है ही नहीं जिक्र करने के लिए, है ना? जरा हौसले से फैज, तुम माँ बाप से बात करने की तमीज भी भूलते जा रहे हो। हाँ। तो क्यों कसीदे पढ़ रहा होता है हर कोई उसके? क्योंकि वो कसीदे पढ़े जाने के काबिल है, इसलिए। तो फिर पढ़े, खुल के पढ़े, बल्कि मिलके दाद लें एक दूसरे से। तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। फैज बेटा, नाश्ता तो कर लो, ना गुस्सा किया करो हर वक्त। नहीं, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना आपसे। अपने उस लाडले को करवाइए नाश्ता। अपने रवैये को ठीक कर लो फैज, वरना पछताओगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताएगा। ठीक है? हाँ, तुम्हारे पास 2 मिनट है, आना होगा, जल्दी आ जाना। मामा, भाई को ना टाइम से मुझे लेने भेज दीजिएगा। ओके, गुड बाय। गुड बाय। बाय। तुम्हारी ये जुर्रत। अच्छा भाई, फैज, भाई, फैज, बात सुनिए, बस मत कर, फैज, भाई, बात तो सुनिए। बंद करो। फैज, भाई, फैज, तेरी तो फैज, अभी तबीयत साफ कर, तो फैज, 2 एक मिनट सेकंड दे बात मुझे। तो सुन ले यार। फैज, चले जा अंदर। इस लाडली को कल से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, समझ आई? रूम में इसको बंद करके रखें। या मेरे खुदा, क्या हुआ है फैजी? नताशा, तुम ही कुछ बताओ। बताता हूँ, पहले मैं इसकी आदि की तबीयत ठीक कर कर आया, फिर मैं आपको आके बताता हूँ। मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं अभी, जो तुम फैसले करते फिरोगे। आज कोई ना कोई तो मरेगा मेरे हाथों से। फैजी, फैजी रुको बेटा, मेरी बात सुनो। उफ मेरे खुदाया, कमाल, जाके फैज को रोके, देखे किस कदर गुस्से में बोलता हुआ चला गया है। पहले इससे तो पूछो कि क्या हुआ इसको। तो बेटा, अब क्यों रोती हो? अभी मैं जिंदा हूँ। बाबा, आज भाई मुझे यूनिवर्सिटी से लेने ही नहीं आए। सब चले गए थे और मैं अकेली गेट पे खड़ी रही हूँ। बताओ बेटा, फिर क्या हुआ? हौसले से, अब तुम अपने मामा बाबा के पास महफूज हो। मैं गेट पे अकेले उनका वेट कर रही थी। इतने में 2 मोटर बाइक्स पे 4 लड़के मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। इतने में कहीं से आदि आ गए। उनकी उन लड़कों से बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ने आ गए। भाई ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, इतना सीन क्रिएट कर दिया। उसने पहले कभी किसी की बात सुनी है जो आज सुनता और समझता? मेरे खुदाया, कमाल, ये वक्त गुस्से का नहीं है। जरा जाके फैजी को रोके, किस कदर गुस्से में बोलता हुआ चला गया है। ठीक है, तुम निताशा को संभालो, मैं उसे देख के अभी आता हूं। अच्छा मेरा बच्चा, तू रो तो नहीं ना? बस, शाबाश।
ये लो बेटा, जूस पियो। आदि बेटे, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ये लो जूस पियो। तुम बताते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा हाल किसने किया? मैं बताता हूँ जुलेखा, जरा हौसले से सुनना। फैज ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आदि का ये हाल किया है और मैंने उसके खिलाफ इरादा कत्ल की एफआईआर दर्ज करवा दी है, नाकाबिले जमानत। ये है उसकी कॉपी। ओह मेरे खुदाया, मेरे आदि, मेरा बच्चा, मेरी जान। बाबा ये क्या किया आपने? आपको मुझसे डिस्कस तो करना चाहिए था। आदि बेटा, कुछ रिश्ते, हालात और दुख हमारी बर्दाश्त से बाहर होते हैं बेटा। उन्हें डिस्कस भी नहीं किया जाता बेटा, और ना ही उनके बारे में दोबारा सोचा जा सकता है। और बेटा फैज हद से बढ़ चुका है, उसको ये कड़वी दवाई देना जरूरी थी। ये लो मेरा बेटा, जूस तो पियो। इंस्पेक्टर, इसे ना लेके जाए, आपकी मेहरबानी, इसे ना लेके जाए। और भाई, मैं नहीं जाने दूंगा। और भाई साहब आप आराम से बैठें, आपको पता चल जाएगा इसने क्या किया, आपको पता नहीं। चलो ले चलो। क्या हो गया यीशु मसीह, रहम क्या हो गया? कमाल अंकल। ये मुकाफाते अमल है आती बेटा, इसे तो होना ही था। खुदाया रहम बरमन, कहने को फैज, मगर फैज किसी ने पाया। कमाल, आधी से कहीं यहां से चला जाए, मुझे और ना आजमाए। आज मैं सिर्फ फैज की माँ हूं, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं बेबस हूं आरती बेटा। आप यहां से चले जाए। मैं तो बस ये देने आया था कमाल अंकल। इस ऑर्डर की एक कॉपी मैं पुलिस स्टेशन भी जमा करवा कर आया। आइए आदि साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम साहबा, हमें अभी अभी पुलिस स्टेशन से इत्तला आई है कि फैज को छोड़ दिया जाए। असल में उन्होंने मुकदमा वापस लेके इन्हें माफ कर दिया है, और ये आदि साहब जो हैं इनका ऑर्डर रुकवा के आए हैं। क्या आदि ने? जी हाँ मैडम, आदि साहब ने मुकदमा वापस लेके फैज साहब को माफ कर दिया है, और अभी ये इनकी रिहाई के ऑर्डर लेकर आए हैं। शुक्र मनाएं आप लोग, वरना जैसी नाकाबिले जमानत दफात इरादा कत्ल इन पे लग चुकी थी, आपका बेटा तो कम अज कम तो उम्र कैद के लिए गया था। शुक्र है यीशु मसीह, शुक्र। जरीना आंटी, अंकल, मैं आप लोगों का बेटा आप लोगों से लेने नहीं वापस देने आया था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल इंस्पेक्टर। आप बैठे।
खुशियां ही खुशियां। आदि ने मुझे माफ कर दिया? मैंने आदि से माफी मांगी है? हाँ? जिन्होंने खुदावन यसु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, माफी तो उन्होंने भी नहीं मांगी थी। खुदावन यसु मसीह ने माफ किया था ना। आदि, तुम हमेशा जीतते रहे हो और मैं हारता रहा हूं। मेरी जिद थी, मुझे माफ कर दो यार। मसीह खुदावन में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज मैं अपने चुपाने आला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से दुनिया भर के तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर मुबारक कहना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में पाकमा कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मसीह खुदावन के मुर्दों में से जुटने की ईद मना रही है और ये हमारी ईमान की बहुत बड़ी ईद है। मसीह खुदावन ने मौत पर फतह पाई, गालिब आया और ज़िंदा होकर उसने अपने शागिर्दों को और हम सबको नई ज़िंदगी दी है। ये ईद हमें ज़िंदगी का पैगाम देती है, ये ईद हमें मोहब्बत का पैगाम देती है, ये ईद हमें मुआफ़ी का पैगाम देती है। मसीह खुदावन ने अपनी जान हम सब के लिए कुर्बान की और उसने हमें दावत दिया है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को प्यार करें। जब मसीह खुदावन ने अपनी जान सलीब पर दी और उसने बाप से सब के लिए माफ़ी मांगी कि ए खुदा, ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो हमें भी मसीह खुदावंद की ज़िंदगी एक दूसरे को माफ़ करने की दावत देती है। उसने हमारे लिए जान दी है, तो हम अपने दिलों से नफ़रतों को, कदूरतों को ख़त्म करें, एक दूसरे को प्यार करें। जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे हमारा ईस्टर नहीं होगा, हमारा ईद पाशका नहीं होगा। तो आए हम खुदा से फ़ज़ल मांगे कि खुदा मुझे फ़ज़ल अता कर ताकि मैं एक दूसरे को माफ़ कर सकूं, एक दूसरे को प्यार कर सकूं और पूरी दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैला सकूं। आएँ खुदा से फ़ज़ल मांगे और एक दूसरे को माफ़ करें। मेरी तरफ से, हमारी सारे चर्च इंतज़ामिया की तरफ से आप सबको ईद पाशका बहुत बहुत मुबारक हो।